Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important update, or not update, it's basically guys, it's an information related to our regulatory body, that is PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority. उसी के regarding this video is all about. So without wasting any time, let's get started. बट बिफोर स्टार्टिंग आज सेशन गाइज, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे गूगल प्ले स्टोर से, हमारे क्या गूगल प्ले स्टोर से यू कैन डाउनलोड आवर ऐप अड्डा 24/7 where you can find the free material in terms of current affairs, daily quizzes, magazines and so much. So everything is covered here. You can check it out for free. Moreover guys, अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल दैट इज आवर कोर्सेज इफ यू वांट टू चेक आउट एंड आप ऐप से बाय करते हैं तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. नाउ वन मोर थिंग इज गाइज, अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ. ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर लें, बीट आरबीआई, बीट सेबी, बीट नेपार्ट, बिकॉज इनसे रिलेटेड कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा. तो इस वीडियो में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से उसको प्रेस कर दीजिए एंड उसी के बराबर में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहे. तो दोस्तों पीएफआरडीए, सर अचानक पीएफआरडीए की क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? देखो, आई एम नॉट हियर टू क्लेम एनीथिंग. मेरे को नोटिफिकेशन का कोई अपडेट एज ऑफ नाउ नहीं है. ठीक है, कोई कहता है कि सर आप नोटिफिकेशन का क्लेम कर रहे हो, भैया मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा. हाँ, आरबीआई के रिगार्डिंग सर ने क्लेम किया था ऑलरेडी 3 हफ्ते पहले. सर ने डेट प्रेडिक्ट कर दी थी नोटिफिकेशन की, फेब में नोटिफिकेशन आ सकता है, जो अब आपके मार्केट में रूमर्स चल रही है. तो ऑलरेडी आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, आरबीआई एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं 3-4 हफ्ते पहले. तो कोई नई बात नहीं है. पीएफआरडी के रिगार्डिंग देखो, अपने को कोई आइडिया नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, क्योंकि र्यूमर जब आती है मार्केट में तो डेफिनेटली एक हवा तो उड़ती है. तो उसके रिगार्डिंग दे आर अप्रोचिंग मी, सर एक वीडियो बना दीजिए. तो उसके रिगार्डिंग ही आई एम हियर विद दिस वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू द डिटेल्स कि ये पीएफआरडी क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, किस लेवल पे होता है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, इसके जो पैटर्न में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, तो सिलेबस का आइडिया लग जाए, एंड देन सर ओवरऑल सैलरी वगैरह क्या होती है. तो उसी के रिगार्डिंग दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. ठीक है, आई एम नॉट हियर टू क्लेम एनीथिंग. जिसने क्लेम करना है कर लो. हाँ, आरबीआई का क्लेम तो अपने को ही जाता है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, पीएफआरडीए के बारे में बात करते हैं पहले थोड़ा सा. देखो, पेंशन फंड का रेगुलेटरी है, जैसे बैंक्स का रेगुलेटरी आरबीआई है, फाइनेंशियल मार्केट्स का सेबी है, ठीक है, इंश्योरेंस का आईआरडीए, उसी तरह पेंशन सेक्टर का जो रेगुलेटर है दैट इज पीएफआरडीए. ये जो रिक्रूट करता है वो ग्रेड ए लेवल पे जनरली करता है. ठीक है, 2021 में इन्होंने रिक्रूट किया, उससे पहले 20 में रिक्रूट किया. तो ऑलमोस्ट इनकी साइकिल अभी थोड़े टाइम से कंसिस्टेंट है. ठीक है, देन व्हाई वी आर कवरिंग दिस. देखो, ये रेगुलेटरी बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रेगुलेटरी चैनल पे इसका आपको डिटेल मिलेगा, कवरेज भी मिलेगी. देन गाइज, जो सेबी के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, और या आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए, क्योंकि जो पीएफआरडीए इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट हाईली पेड जॉब. तो डेफिनेटली यू वांट टू नो अबाउट इट. ठीक है, तो जो जर्नलिस्ट पोस्ट होती है उसमें एवरीवन कैन अप्लाई. जो लीगल पोस्ट होती है उनके लिए यू नीड सर्टेन का. देखो, जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे. नॉट एवरीवन कैन अप्लाई, देयर इज ऑल्सो अ बार, बट टू एन एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई. जो सेबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे वो एलिजिबल. देन जो हमारी स्पेशलिस्ट पोस्ट आती हैं उनके रिगार्डिंग थोड़ा एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है. अगेन वन ऑफ द बेस्ट जॉब विद इन इंडिया. ठीक है, तो सेबी, आई नो यू, आई थिंक यू माइट बी हैविंग, नहीं कोई आइडिया है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको सेबी रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो कमिंग टू ये जो एग्जाम है, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. तो एग्जाम से पहले मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा. देखो, एलिजिबिलिटी है, जब एलिजिबल होंगे तभी आपको आइडिया लगेगा, तभी इंटरेस्ट जनरेट होगा. अगर एलिजिबल ही नहीं है तो फिर वीडियो के आगे देखने का क्या मतलब है. ठीक है, तो पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं. तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी, जनरली किसी भी एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है. एक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा आपकी एज. एज अगर एलिजिबल नहीं है तो क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, और क्वालिफिकेशन नहीं है तो एज फैक्टर का क्या मतलब है. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम पहले बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए होती है. ठीक है, या तो आप मास्टर्स हो, एमएससी हो, एमटेक हो, एमबीए हो, कोई भी आप मास्टर्स हो, डजंट मैटर किसमें आपका एग्रीकल्चर में भी बैकग्राउंड है एंड आप जो इसका कोर सब्जेक्ट्स है उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यू आर एलिजिबल. ठीक है, डजंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी आप. ठीक है, अगर आप मास्टर्स हैं यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन.
देन नेक्स्ट इज बैचलर लेवल पे यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस कि देखो यहाँ पे या तो आप बैचलर डिग्री इन लॉ हो या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। बाकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएज होते हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल बिकॉज दे इनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ पीजी डिग्री, तो दे आर आल्सो एलिजिबल। तो ओवरऑल अगर कोई सेबी का एस्पिरेंट है तो उसको ये देख के तो चमक गया होगा कि यार ये तो अपनी एलिजिबिलिटी है, यहाँ तो अपन डोमिनेट करेंगे। एंड अभी और भी बहुत कुछ चमकेगा, डोंट वरी, सेबी से बहुत ही ज्यादा सिमिलर एग्जाम है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये एलिजिबिलिटी आई होप आपको क्लियर हुई हो। देन एज अगेन सेम 30 एज होनी चाहिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन से एक मंथ पहले वो जनरली कट ऑफ रखते हैं, बट टोटली उन पे डिपेंड करता है। तो नोटिफिकेशन सपोज इस मंथ आता है तो मे बी 31 अगस्त में भी द कट ऑफ, तो इट डिपेंड्स यार, आप कुछ कह नहीं सकते, नोटिफिकेशन के ऊपर है कि वो डेडलाइन क्या रखते हैं। तो उस डेडलाइन के हिसाब से अगर आप 30 के अंडर हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी एक मिनिमम एज तो होनी चाहिए 21 से ऊपर, तो वो आपकी यहाँ पे कंडीशन है ही, ठीक है। तो 21 से 30 की एज में अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो यही दोनों कंडीशन एलिजिबिलिटी की हमारी सेबी की भी होती है। तो आप शायद सेबी के एस्पिरेंट्स को थोड़ा थोड़ा चमकने लगा होगा कि हाँ यार कुछ तो सिमिलैरिटी है। तो अब ज्यादा उनको चमकेगा व्हेन वी टॉक अबाउट द पैटर्न। देखो पैटर्न दोनों ही एग्जाम्स का सेम है, ठीक है, फेज 1 फेज 2। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी देखो आपको चमकाएंगे, ठीक है। तो फेज वन में अगर आप देखो सेम वही क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पेपर 1। देखो फेज 1 में वही दो पेपर हैं जो हमारे सेबी में होते हैं, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, ठीक है, पेपर 1। 25 मार्क्स के ईच सेक्शन है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस आर देयर, 1 घंटे का पेपर होता है, सेम एवरीथिंग इज सेम। बट जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ है बाबा। सेबी में क्या होता है, पेपर में एक बेयर मिनिमम कट ऑफ है कि 30 मार्क्स फेज 1 में ले आओ पेपर 1 में, देन 40 मार्क्स पेपर 2 एंड ओवरऑल 80। यहाँ पे क्या है, दैट क्राइटेरिया इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पीएफआरडीए। यहाँ ऐसा नहीं है कि हर किसी को अलाउ कर देंगे फॉर द फेज 2 जो एक बेयर मिनिमम में करेगा। यहाँ पे यू नीड टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इंडिविजुअली इन ईच ऑफ द पेपर एज वेल एज ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर वाइज कट ऑफ भी आती है एंड देन ओवरऑल कट ऑफ भी आती है। दैट डिपेंड्स कि कितने सिलेक्शन पीएफआरडी को फेज 2 के लिए रखने हैं, ठीक है, कितने एस्पिरेंट्स फेज 2 के लिए क्वालिफाई कराने, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीएफआरडीए। तो सेबी से एक तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। देन अगर पेपर 2 की बात करें तो वहां पे भी पेपर 2 है, वहां 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। तो यहां तक तो सेम है। यहां पे पीएफआरडी में एक एडिशनल कंपोनेंट होता है विच इज पेंशन सेक्टर। यहां से ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस पेंशन रिलेटेड होते हैं। मैं अभी पेपर जब फेज 2 की बात करूंगा तो आइडिया दूंगा, एक रफ आइडिया किस तरह के पेंशन सेक्टर है। देखो नोटिफिकेशन का अपडेट हो ना हो, एग्जाम का पूरा अपडेट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है कंटेंट की, दैट आई नो। सो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, आई विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन, सो डोंट वरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ फेज 1 दोस्तों। देन मूविंग टू द फेज 2। देखो फेज 2 अगेन एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। यहां पे वही सेम दो पेपर होते हैं, वन इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड पेपर 2 विच अगेन योर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, जिनके बारे में अभी हमने फेज 1 में भी देखा है, ठीक है। सेम वही कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज लॉ, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर, ये 7 कंपोनेंट्स हैं। वही 50 क्वेश्चन है। आपको सेबी में अगर पता हो तो सेबी में भी देयर आर 50 क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द पेपर 2। 100 मार्क्स का ये पेपर, मतलब ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। वहीं अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर है, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, सो यू नो ऑलरेडी द डील, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो ये पेंशन सेक्टर है ये अब थोड़ी सी आपकी आईब्रो, देखो 90% तो सिलेबस सेम है, 90% मींस ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस जो हैं वो आर दैट ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेबी। लेवल भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का देखो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है, ठीक है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि सेबी का पेपर में ज्यादा अच्छा लेवल है या पीएफआरडी में, बल्कि आई कैन से कि पीएफआरडी में थोड़ा सा और बेटर ही लेवल मिलेगा आपको सेबी के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर का अगर आप देखें 2021 का जो पीएफआरडी का पेपर हुआ था उसमें भी इवन टू एन एक्सटेंट ज्यादा टफ था पीएफआरडी का, और ज्यादा फैक्चुअल, हम बोलेंगे टफ नहीं बोलेंगे, ज्यादा इवन सेबी से भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, बहुत ज्यादा नंबर्स पे हर कंपोनेंट में। इवन देखो जनरली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में जो जनरल बुक्स में डिस्कस होता है, जैसे एक मोटिवेशनल थ्योरी है आपकी मैस्लो थ्योरी, वो हर बुक में मिल जाएगी आपको, जनरल हर बुक में मिल जाएगी। बट इसका एक्सटेंडेड वर्जन किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो भी हम मैनेजमेंट की पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा।
दिस एक्सटेंडेड वर्जन इज डिस्कस्ड इन रिसर्च पेपर्स। तो वहां से उन्होंने वो पूछ लिया। अब यार इतना डिटेल में जाओगे तो इट्स क्वाइट, देखो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते ही मिलते हैं, तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि पीएफआरडीए बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है व्हेन वी कंपेयर द लेवल ऑफ टू पेपर्स। सो लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा इवन हायर में टफर बल्कि पीएफआरडी को ही रेट करूंगा। देन यहाँ पे मैंने 90% सिलेबस बोला, तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन जो है वो सेबी लेवल के होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारे पेंशन सेक्टर से हो सकते हैं। देखो तो 90 से परसेंटेज एग्जैक्ट पे मत जाना, एवरेज पे जाना। तो पेंशन सेक्टर पे अगर हम बात करें, देखो 3 से 4 क्वेश्चन सिंपल होते हैं जो हमारी नॉर्मल इंश्योरेंस सॉरी पेंशन सेक्टर रिलेटेड स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम से वहीं से होते हैं। बट जो कोर स्कीम्स जो इसके सिलेबस में मेंशन होती है, लाइक अटल पेंशन योजना, एनपीएस, उसके बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके दे आर आस्किंग, ठीक है। तो वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जनरली बच्चा स्किप कर देता है, तो वो चीज अपने को नहीं करनी होती। बाकी डिटेल में हम जब ये कवर करेंगे तो वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियोस ऑन ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी के लिए आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 पेपर, ठीक है। जो पेपर 1 है क्यूआरई प्लस जीए, पेपर 2 है 7 कंपोनेंट्स, नॉट 6 तो हमारे सेबी में होते हैं। सेम जो हमारा फेज 2 है, अगेन ऑनलाइन पेपर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। देन नेक्स्ट पेपर इज ऑफ अगेन दो 7 कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्टिव है दोनों ही पेपर, जो हमारे पेपर 2 के दोनों ही फेजेस में पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश छोड़ के यहाँ पे जो पेपर है, आप देखो अगर पीएफआरडीए कुछ आगे वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई चेंज करेगा इस पैटर्न में, बट मे बी अगर वो कुछ चेंज करते हैं तो वी विल लेट यू नो। तो देखो यहाँ पे आप सेबी के एस्पिरेंट्स को कुछ लगा होगा, दो क्या देखो प्रिपेयर तो कर रहे हैं, वी कैन ट्राई। केवल एक पेंशन ही तो है, दो दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विद इन 10 to 15 डेज, दैट आई कैन टेल यू। 10 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे पेंशन सेक्टर को सेपरेटली प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप सेबी की इस साइकिल को मिस कर चुके हैं एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल, तो दिस नोटिफिकेशन इज फॉर यू। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, हर कंपोनेंट का सिलेबस हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, डोंट वरी, इन द कमिंग डेज। अभी के लिए आई होप आपको पैटर्न क्लियर हो गया हो। नाउ इसके बाद अगर फेज 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन देयर इज इंटरव्यू, सेम इंटरव्यू होता है, एंड आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके 85% मार्क्स इन दी फेज 2 एंड 15% मार्क्स इन दी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका अगर हम देखें ये राउंड ऑफ करके मतलब अप्रोक्सीमेशन करके आपके जो फेज 2 में मार्क्स आएंगे 85% के क्राइटेरिया है वो, और बाकी इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का अगर हम 100 पे देखें तो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल अबाउट द सिलेबस। सिलेबस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, बेटर कि अभी के लिए आप समझ लें कंपोनेंट्स क्या क्या है। वहां पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, नॉर्मल आईबीपीएस लेवल, कोई भी बैंक एग्जाम का पीओ का लेवल देखो, एटलीस्ट पीओ लेवल आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्लैरिकल ना, पीओ लेवल जो आज के आईबीपीएस एसबीआई का पीओ का लेवल है वो अपने को आना चाहिए। देन जनरल अवेयरनेस आपको स्पेशल जो हम सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही हमारा जनरल अवेयरनेस का लेवल है। बाकी जो 6 कंपोनेंट्स है दैट रिक्वायर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए वी विल कम अप विद सेपरेट 6 नहीं 7 जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी 7। पेंशन सेक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा, लेकिन पेंशन सेक्टर बहुत ब्रॉड नहीं है, इट कैन बी कवर्ड विद इन 10 to 15 डेज, वो भी मैंने एक्सट्रीम बताया, ठीक है। अगर आप डेडिकेटली 3-4 दिन में भी इसको कवर अप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस। नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट विच इज सैलरी। सर सैलरी कितना होता है? देखो ग्रेड 1 लेवल की जॉब है तो सेम इट इज एट पर विद दी सेबी के जो लेवल है। और देखो सेबी के रिगार्डिंग मैं आज एक सैलरी की एक वीडियो, एक शॉर्ट डाल चुका हूँ। शॉर्ट इसलिए डाला है दोस्तों क्योंकि अभी जो हमारे ग्रेड ए मैनेजर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें अभी दे डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर सैलरी स्लिप। जिस पोर्टल पे उनको सैलरी स्लिप एक्सेस होती है तो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट। तो जो भी आपको दिखा रहा है कि मतलब सो कॉल्ड सैलरी स्लिप, तो वो एक्चुअली में अभी जब ग्रेड ए मैनेजर्स के पास ही एक्सेस नहीं है सैलरी स्लिप का, तो आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग द एक्सेस। मे बी सेबी में दे हैव डीप पेनिट्रेशन, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर सैलरी पार्ट, देखो ऑन पर है बट यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो 18 लाख, तो ये सेबी में भी पहले 18 लाख ही दिखता था बट अब 21 लाख है। तो आई होप जो रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका ये सीटीसी रिवाइज होकर दिखेगा, ठीक है। अगर आता है नोटिफिकेशन तो उसमें दिस विल बी अराउंड 21 एलपीए, सीटीसी विल बी लाइक दैट। ऑन पर है मतलब सेबी के लेवल की ही जॉब है, बट क्या होता है देखो सेबी इज मोर ऑफ ए कॉर्पोरेट जॉब। वहां पे आपका क्या है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट से काफी मतलब आप रेगुलेटर हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो बेसिकली वहां पे अपॉर्चुनिटीज आफ्टर, देखो कोई भी आप रेगुलेटरी ज्वाइन करते हो तो पहली बात उसके लीव करने के लिए बात नहीं करते, ठीक है। लीव क्यों करता है आदमी?
जब आप ऑल इंडिया लेवल पे एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लीव करने का तो चांस बनता नहीं है। बट कहीं ना कहीं ठीक है, पेंशन सेक्टर का है तो फिर अगेन यार वहां पे अपना यहाँ पे पेंशन सेक्टर की कंपनियां हैं तो नो वरीज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज सब कुछ ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है। सेबी ग्रेड ए पीएफआरडीए दोनों रेगुलेटरी का कंपैरिजन करना इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर आप सेबी के लिए एक बार डेडिकेटली प्रिपेयर कर चुके हैं या करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द जॉब विच यू कैन लुक एट। इट इज एट द सेम लेवल ऑलमोस्ट एंड जो सिलेबस है दैट इज ऑल्सो पैटर्न भी ऑलमोस्ट मैचिंग है, तो यू कैन लुक फॉर इट। सो गाइज आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा व्हाट दिस पीएफआरडीए इज ऑल अबाउट, क्या जॉब है, किस तरह की है, ठीक है। नाउ अगर आप एक बार सिंसियरली हमारे साथ किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट आरबीआई, बीट सेबी और बीट नाबार्ड। आरबीआई का हमारा सेकंड फाउंडेशन बैच आ चुका है, यस सेकंड, बिकॉज फर्स्ट हमारा फुल हो चुका है तो इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वेबसाइट। सेकंड में इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल, इसकी क्लासेस मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। देन देयर इज सेबी, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल, इसकी क्लासेस भी हमारी मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। नाबार्ड फेज 2 के लिए वी आर कमिंग अप विद सेपरेट ऑफरिंग्स, ठीक है, सो डोंट वरी, स्टे ट्यून टू आवर ऑफरिंग्स। बट अगर देखो एक बार सिंसियरली आप एक बार किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, इवन मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एक बार सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है कि यू कैन गो फॉर बैंक महापैक प्लस। देखो आज मे बी जब ये वीडियो आपके सामने आ रही हो, मे बी तब डबल वैलिडिटी हो या ना हो, यू कैन ट्राई, ठीक है। तो यू कैन गो आउट इन द वेबसाइट सेक्शन, इफ इट इज शोइंग, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा डबल वैलिडिटी, यू कैन चेक इट आउट। अगर नहीं है तो यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल दिस इज अ क्वाइट एंड लुक्रेटिव पैकेज, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे फाउंडेशन कोर्सेज, सारी रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज मिलती है अलॉन्ग विद बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। आईबीपीएस, एसबीआई यहाँ पे कवर्ड होते हैं, तो रेगुलेटरी तो कवर होता ही है, उसके साथ साथ आपको बैंकिंग की कवरेज भी मिल जाती है। अगर आप सपोज एक कैरियर का बैकअप ऑप्शन चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेटली प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ वो मिल जाता है। मोर ओवर गाइज, आपको यहाँ पे ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एडेड मिलती हैं, जो फाउंडेशन में नहीं मिलती, जो सेपरेटली आपको बाई करनी पड़ती हैं। तो दिस इज काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये जो बैंक महापैक है, दिस इज फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड एडा का महापैक जो हमारे बैंक एग्जाम प्लस, बैंक एग्जाम नॉट रेगुलेटरी, बैंक एग्जाम प्लस एसएससी एंड रेलवे के लिए, तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग दे कैन लुक एट इट, ठीक है। तो दिस आर आवर ऑफरिंग गाइस, बट आपको प्राइस शायद थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो तो ये अपने को कभी भी पे नहीं करना। व्हाट यू कैन डू, जैसे ही किसी फाउंडेशन कोर्स या फिर आप महापैक के किसी बाय लिंक में जाएंगे, यहाँ पे मैंने बाय जो महापैक है उसका एक रेफरेंस लिया है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं तो उसमें भी सेम चीज करनी है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कोड का, उसमें जब आप कोड लगाएंगे Y581, दिस इज द कोड, तो प्राइसेस विल फॉल डाउन बाय 77%। एंड वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था अगर आप हमारे ऐप से प्रीमियम कंटेंट चेकआउट करते हैं तो यू विल गेट एडिशनल 1% डिस्काउंट, तो यू इन टोटलिटी यू विल गेट 78% डिस्काउंट, तो द प्राइसेस विल फॉल फर्दर, ठीक है। तो डबल वैलिडिटी अगर चल रही होगी तो यू कैन चेक इट आउट, नहीं तो द प्राइसेस विल बी 7000, और अगर आप ऑनलाइन ऐप से बाय करते हैं तो प्राइसेस विल बी फर्दर लो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो, अगर मजा आया तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द पीएफआरडीए, एंड डू कमेंट व्हाट यू वांट टू नो नेक्स्ट अबाउट पीएफआरडीए और सेबी और आरबीआई, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डू लेट मी नो एंड आई विल कम अप विद अ सॉल्यूशन वीडियो very soon. So guys, that's all from my side. I am your mentor Veer now, signing off.